गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 4 फेब की बात है। 4 फेब 2026 की बात है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आज की सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करें आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, अग्नि परीक्षा इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अग्नि परीक्षा नाम करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जो कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेस एंड कौन सी फोर्सेस के बीच में ये किया जा रहा है। नाम क्या है? अग्नि परीक्षा। ये किया जा रहा है ITBP के बीच में। ITBP नहीं, ITBP होने वाला है। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ITBP करके कोई भी नहीं है, ITBP के साथ किया जा रहा है। कौन सी प्लेस में? ध्यान में रखिएगा, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों मतलब इंडियन आर्मी और जो कि ITBP के बीच में करी जा रहा है। कौन सी प्लेस में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की ये दोनों फेज में हो रहा है। फर्स्ट फेज की बात करें, जो फर्स्ट फेज रहे ये हुआ था जो कि 19 से लेकर 24 जनवरी तक। क्लियर? 26 की बात कर रहा हूँ। फिर जो सेकंड फेज रहे, दूसरे चरण रहे, वो हुए 25 से लेकर 28 जनवरी तक, वही एक ही प्लेस पर यानी अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर इतनी सी बात। तब बात करें जो ITBP रहे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना रहे 24 अक्टूबर को करवाया गया था, जो कि 1962 में, है ना। एस्टेब्लिश की बात कर रहा हूँ। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में रहे, इतनी सी बात तो आपको पता ही होगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है न्यू बने थे, है ना, शत्रुजीत कपूर बने। देखते हैं डिटेल में। एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा जो कि जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो कि एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी विद द जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो ITBP रहे। ITBP जो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस रहे इससे जो होल्ड करती है ना, तब वो ऑब्जर्व करी गई है। बात ध्यान में रखिएगा। एंड इन द तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड हेल्ड इन द अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली इन द ईस्ट सियांग जो कि डिस्ट्रिक्ट रहे ना, इसमें जो कि ऑब्जर्व करी गई है डिस्ट्रिक्ट। एंड जो तेजू रहे, दिस एक्सरसाइज फोकस ऑन द एनहांसिंग द कंबर्ट जो कि सिनर्जी एंड जॉइंट जो कि जॉइंटमैनशिप एंड जो कि फायर पावर एंड कोऑर्डिनेशन रहे बिटवीन द टू फोर्सेस एंड पर्टिकुलरली ट्रेनिंग नॉन जो कि आर्टिलरी पर्सनल इन आर्टिलरी फॉर प्रोड्यूसर रहे। ध्यान में रखिएगा, प्रोसीड्योर रहे। तो ये बस एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। Who has been appointed as the Maharashtra's first female deputy CM? देखिए पता ही होगा ना, जो महाराष्ट्र की जो डेप्यूटी CM थे, जो कौन था, अजित पवार, इनकी डेथ हो गया था ना जो हेलीकॉप्टर क्रैश से। तो अभी के टाइम में इनकी जो पत्नी रहे, इनकी जो वाइफ रहे, वो है सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार कहाँ रहे? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुनेत्रा पवार। इन्हें बनाया गया है डेप्यूटी CM के रूप में। क्या इससे पहले और मतलब डेप्यूटी CM थे महाराष्ट्र के? आंसर है यस, महाराष्ट्र के और एक थे, वो पता ही होगा नाम, जो कौन था, जो एकनाथ शिंदे, है ना। एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी के रहे, है ना, काफ़ी सारे बातें रहे, शिवसेना पार्टी के रहे। तो इन्होंने तो सुनेत्रा जो कि अजित पवार की, सुनेत्रा पवार आने जो अजित पवार की जो वाइफ रहे, इन्होंने बने हैं जो कि फर्स्ट वुमेन जो कि डिप्यूटी CM के रूप में महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। क्लियर इतने से बात। फिर बात कर रहे किसके बारे में? महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल तो सभी को पता है मुंबई। एंड CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन रहे? गवर्नर आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात की भी इनकी चार्जेस रहे हैं ना गवर्नर की। तो और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। ए डे आफ्टर जो कि कोलिजन, बस जो कि कंक्लूजन ऑफ दी जो कि 3 डेज जो कि स्टेट जो कि मॉर्निंग रहे फॉर दी जो कि लेट अजित पवार के डेथ के बाद, बस इन्हें बनाया गया। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, बस नाम याद रखना, ये वही इंपॉर्टेंट है, सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। इन व्हिच टूर्नामेंट डिड देविका संघ जो कि विन करी है हर फर्स्ट टाइटल BWF यानी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रहे सुपर 300 कैटेगरी में जो कि इन्होंने ओन करी है। किसने? कौन सी टाइटल में इन्होंने ओन करी है? कौन सी जो कि मैचेस में? ये है
थाईलैंड मास्टर, ऑप्शन बी तो राइट आंसर थाईलैंड मास्टर में, जो कि नाम याद रखना क्या है, देविका सियांग। क्लियर, देविका सांग नहीं, देविका SAIANG सियांग रहे, इन्होंने ओन करी है BWN यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर जो कि 300। क्लियर, इतनी सी बात। तो बात कर रहे हैं इसके बारे में, थाईलैंड बात करें, ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने ओन करी है, इन्होंने जो ओन करी है थर्ड इंडियन बने ओन करने वाला, थर्ड इंडियन बने। तो फर्स्ट कौन थे, मतलब आफ्टर PV सिंधु एंड जो साइना नेहवाल रहे ना, इनके बाद इन्होंने थर्ड इंडियन बने, तीसरे इंडियन बने। क्लियर, थाईलैंड मास्टर में इन्होंने ओन करी है। तब बात करें बैडमिंटन के बारे में, मुझे एक बात बताना जो, फिर बात करें इन्होंने जो डिफेट करी है ना, इन्होंने तो देविका सियांग के बारे में बात करें, इन्होंने डिफेट करी है बाय डिफेटिंग गोहाजिन वेई, गोहाजिन वेई जो कि मलेशिया की है, मलेशिया की है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी स्थापना रहे 1934 में। जो इंडियन जो बैडमिंटन फेडरेशन रहे ना, इसकी स्थापना भी 1934 है। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में रहे देखने को मिलने वाला है। और जो हेमंत विश्व शर्मा रहे इसके जो कि हेड रहे हैं ना, प्रेसिडेंट रहे, पता ही होगा इतनी सी बात। एंड ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी भी स्थापना 1934, हेडक्वार्टर जो कि कोलालमपुर मलेशिया में रहे। एंड है ना, एंड प्रेसिडेंट जो कि खुन्यांग फटामा रहे जो थाईलैंड की है। नेक्स्ट देखते हैं देविका सियांग जो कि विन करी है, जो कि मेडन जो कि BWF सुपर 300 टाइटल आर दी थाईलैंड मास्टर। इंडिया बैडमिंटन प्लेयर देविका सियांग ओन हर मेडन जो कि BWF सुपर 300 टाइटल थाईलैंड मास्टर 326 आफ्टर डिफेटिंग द गोहोजिन वेई, है ना, फाइनल में हरा कर इन्होंने ओन करी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्हिच बैंक लॉन्च चक्र CEO नहीं COE, है ना। तो कौन से बैंक ने लॉन्च किया एंड ये है क्या असल में चक्र COE, असल में ये है क्या असल में वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये लॉन्च करी है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। है क्या असल में, इन्होंने जो लॉन्च करी है, जो अभी के टाइम में जो सनराइज सेक्टर कंपनी रहे ना, जो सनराइज सेक्टर कंपनी मान लो, मतलब जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में जो कंपनी काम कर रहा है, यानी जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर हो गया, इसके क्षेत्र में जो भी कंपनी काम कर रहा है, जो भी सेक्टर काम कर रहा है, इन्हें जो कि वित्तीय सहायता देना यानी लोन प्रोवाइड कराना, है ना, अफोर्डेबल प्राइस पर लोन प्रोवाइड कराना, है ना। तो अभी के टाइम में इसीलिए एक पोर्टल लॉन्च करवाया गया है। एंड उद्देश्य क्या रखी है, 2030 तक 100 लाख करोड़ की निवेश करना इसमें, ध्यान में रखिएगा, ताकि इसमें तेज़ी से बढ़ावा लाया जा सके। तो ध्यान में रखिएगा। तो SBI ने लॉन्च करिए। SBI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जुलाई में होती है 1955 में, है ना। SBI के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड हेडक्वार्टर तो मुंबई में रहे, चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी, ये तो पता ही होगा आपको, ध्यान में रखिएगा। ऐसे 8 सेक्टर रहे जो सनराइज कंपनी ने, ऐसे 8 सेक्टर को अभी के टाइम में ये इंक्लूड करी है। बस ध्यान में रखना उद्देश्य क्या है क्या नहीं वो तो आपको पता ही चल गया। देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ दी जो कि चक्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो कि COE फॉर फिनेंसिंग जो कि सनराइज सेक्टर दैट आर द क्रिटिकल एंड जो कि क्रिटिकल टू इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड द चक्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस इज ए नॉलेज जो कि नॉलेज लीड इंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूशनल एंड प्लेटफॉर्म जो कि क्रिएटेड बाय द SBI टू एनहांस इट कैपेबिलिटी इन द फिनेंसिंग कैपिटल। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 5 में, डेजर्ट फेस्टिवल 2026 हेल्ड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट फेस्टिवल 2026 ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, राजस्थान की कौन सी प्लेस में हो रहा है, राजस्थान में तो हो रहा है, सही है, ठीक है। ये जैसलमेर में हो रहा है, ऑप्शन बी तो राइट आंसर जैसलमेर। 30 जनवरी टू 1 फरवरी 2026 तक हो रहा था। देखते हैं डेजर्ट फेस्टिवल 2026 जो कि जिसे मारू महोत्सव कहा जाता है इज हेल्ड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द 4-day इवेंट रन 40 जनवरी 29 टू जो कि फरवरी 1 तक चल रहा है। फीचिंग कल्चरल जो कि प्रोग्राम, यहाँ जो कि काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम दर्शाया जाता है। पूनम स्टाडियम विद द मेजर जो कि इवेंट एंड देन द ग्रैंड फाइनल जो कि टेकिंग प्लेस आर दी जो कि बस ध्यान में रखिएगा खुदी विलेज में होने वाला है। बस वो रहने देते, बस इतना ध्यान में रखना डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जा रहा है।
तो यही ध्यान में रखना। नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि किसने ओन करी है ग्रामी अवार्ड आर द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी। कल भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना ये क्वेश्चन जो दलाई लामा के बारे में, बट ये क्वेश्चन का आंसर तो दलाई लामा नहीं होने वाला है, और फिर इसका आंसर होने वाला है लुथर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लुथर। लुथर जो रहे, ये लुथर को जो कि दी गई है ग्रामी अवार्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी के रूप में। देखिए है क्या असल में, ग्रामी अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें। अभी के टाइम में 68 नंबर की एडिशन हो रहा था। ये किसके द्वारा दी जाती है ये अवार्ड? अमेरिका की एक रिकॉर्ड जो एकेडमी रहे इनके द्वारा दी जाती है, अमेरिका की, है ना। और ये जो ग्रामी अवार्ड रहे ना ये दी जाती है म्यूजिक के कैटेगरी में। कौन सी ईयर से शुरुआत रहे? 1956 नहीं 99 माफ करिएगा 1959 में इसकी शुरुआत रहे ग्रामी अवार्ड की, है ना। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत पूछे तो 1969 में रहे, है ना। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 एंड द्रोणाचार्य अवार्ड की 1985, है ना। इतनी सी बात तो पता ही होगा। 1917 में पुलिजर प्राइज की शुरुआत रहे। 1991 में व्यास अवार्ड और सरस्वती अवार्ड रहे, है ना। कोई भी रिवर के नाम से दोनों अवार्ड रहे, है ना। मेजर ध्यानचंद अवार्ड की भी वो 1991 और 92 के बीच में शुरुआत होने वाला है, वो पता ही होगा। तो ये ग्रामी अवार्ड रहे, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड लुथर को जो कि ये जो लुथर है ये असल में किसके द्वारा लिखी गई है? बाय जो केंद्रिक लामोरांड जो एस, है ना, लामोरांड सीज रहे बाय केंद्रिक लामार एंड सीज रहे, इनके द्वारा, है ना, सीजा रहे, इनके द्वारा लिखी गई है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड बेस्ट सॉन्ग के कैटेगरी में सॉन्ग ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो है विली इलिस। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इंडियन के बारे में वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि ये विंड फ्लावर के लिए इन्हें दी गई है। एल्बम ऑफ द ईयर पूछे तो वो तो बैड वोनी को दी गई है, बैड वोनी को दी गई है ना। एंड बस रहने देते हैं। जो बेस्ट ऑडियो बुक जो रहे ना नेशन कैटेगरी में लिख देते हैं ना, बेस्ट ऑडियो बुक जो रहे, ऑडियो बुक जो कि नेशन एंड जो कि स्टोरी टेलिंग के कैटेगरी में दी गई है दलाई लामा को। ध्यान में रखना ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, बट ये क्वेश्चन के मुताबिक ये लुथर रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड दलाई लामा को दी गई है जो कि 14 नंबर की जो कि दलाई लामा रहे, है ना। इनके 90 एज में इन्हें दी गई है, क्लियर। इन्हें क्यों दी गई है? एक बुक रहे इनकी मेडिटेशन नाम करके, इसीलिए दी गई है। ग्रामी अवार्ड की शुरुआत तो अभी पता है 1959 में रहे, है ना। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 4 मई में इसकी स्थापना रही। एंड जो दलाई लामा रहे कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश की रहती है ना। तो ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड जो 2025 है ना इसमें जो ग्रामी अवार्ड दी गई थी किससे दी गई थी? ग्रामी अवार्ड दी गई थी चंद्रिका टंडन त्रिवेणी के लिए, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ग्रामी अवार्ड जो इंडियन ओन करी थी वो था रविशंकर, पंडित रविशंकर। कौन सी ईयर में? 1968 में। ध्यान में रखिएगा, ग्रामी अवार्ड की बात कर रहा हूँ। एंड फर्स्ट जो वुमेन ओन करी थी वो था जो कि तन्वी-शाह, है ना। ध्यान में रखिएगा तन्वी-शाह। एंड 2010 में ओन करी थी, तमिलनाडु से इन्होंने रहे। रहने देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर डिटेल में क्या देखते हैं, बस यही लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 क्या रहे? रोजमा ऑरेंज फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में? असल में रोजमा ये एक विलेज है, ये विलेज में एक ऑरेंज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करी जाती है, तो इसे रोजमा विलेज कहा जाता है, क्लियर। रोजमा जो कि विलेज फेयर। तो रोजमा असल में RU है ना, रोजुमा जो कि RUSOM है ना। ऑरेंज फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है नागालैंड में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर नागालैंड। मतलब जो संतरा रहे इसे एक फेस्टिवल रहे, क्लियर। ये विलेज में ऑब्जर्व करी जाती है। 5th नंबर की एडिशन रहे, क्लियर। बात करें नागालैंड के बारे में तो पता ही हुआ कैपिटल कोहिमा रहे, है ना, कोहिमा। एंड CM जो कि निफ्यूरियो रहे, है ना, निफ्यूरियो। एंड गवर्नर तो पता ही होगा अजय कुमार भल्लाल रहे, है ना। एंड और क्या बात करें, जो ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, यस। नेक्स्ट 5th एडिशन ऑफ द रोजमा ऑरेंज जो कि फेस्टिवल ये ऑब्जर्व किया जा रहा है नागालैंड में। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। नंबर 8 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल। असल में ये मिसिंग जनजाति है एक है, ध्यान में रखना। मिसिंग मतलब जो मिसिंग जनजाति के द्वारा एक यूथ फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है 10th नंबर की। ये कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व किया जा रहा है? आसाम में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, आसाम में। ध्यान में रखना, जिससे आसाम में जो अली अलियांग रहे ना, है ना,
जो अलियालियांग रहे जिससे वो फेस्टिवल रहे, इससे भी मिसिंग जनजाति के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो कि हेड इन जो कि धेमाजी, एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो धेमाजी आसाम में हुआ रहे, धेमाजी प्लेस में आसाम इन जनवरी जो कि 2026। फीचिंग कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द मिसिंग कम्युनिटी, मिसिंग कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह रहे वहाँ भी जो कि पहुंची है। एड्रेस द इवेंट एंड विच वॉज अटेंडेड बाय द आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा एंड अदर जो डिजिनेटर है इन्होंने भी यहाँ हिस्सा लिया है। नंबर 9 नेशनल जो कि गोल्डन रेट अवार्ड है ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि 3 सारे के सारे तो असल में सारे के सारे गलत लिखी गई है ना, तो आंसर बता देता हूँ। ये आंसर होने वाला है 3 फेब। क्लियर, 3 फेब को लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो नेशनल जो कि गोल्डन रेट्रो अवार्ड है ऑब्जर्व इन व्हिच डेट, ये ऑब्जर्व करी जाती है 3 फेब को। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है वो देखते हैं। नेशनल गोल्डन रेट्रो अवार्ड है ऑब्जर्व एनुअली ऑन द February 3। द डे इज डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेटिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लॉयल एंड जो फ्रेंडली डॉग रहे है ना, डॉग ब्रीड रहे, इसी के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इट वाज जो कि एस्टेब्लिश इन 2012 बाय द क्रिस्टन जो कि शेड्यूल टू ऑनर हर ओन जो कि गोल्डन रिट्रीवर क्वींसी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आंसर से खत्म करते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द आदमपुर एयरपोर्ट, जो कि अभी टाइम में इसके नाम चेंज कर पाएंगे, वो है गुरु रविदास। यस, गुरु रविदास के नाम से रखी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुरु रविदास। क्लियर, एंड ध्यान में रखिएगा गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट रखी गई है, गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट रखी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके द्वारा ये चेंज करवाया गया, बाय पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 1 फेब की बात है, 1 फेब में ये चेंजेस करवाए। क्यों? क्योंकि जो गुरु जो रविदास था ना, इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 1 फेब को पढ़ रहे थे, ध्यान में रखिएगा। ये असल में जो कि 649 नंबर की बात एनिवर्सरी है गुरु रविदास की, ध्यान में रखिएगा। ये कौन से प्लेस में ऑब्जर्व किया जा रहा है, पंजाब की जलंधर में। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे, देखते हैं डिटेल में ऑनलाइन सेशन एंड करते हैं। और डेरी में आदमपुर जो कि एयरपोर्ट आज तो श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट करी गई है, बस नाम याद रखना। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।